नमस्ते सर जी। नमस्ते सर। आज सर मेरे पास आपके लिए कई प्रश्न हैं, बोलिए। तो थोड़ा इन पे प्रकाश डालिएगा सर। तो पहला प्रश्न ये है कि ये जो हम सत्संग में सुनते हैं काल और दयाल, ये क्या होते हैं? अच्छा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। पहले तो मैं अपने गुरु को नमन करता हूँ कि जय गुरुदेव। जय गुरुदेव साहब। काल और दयाल ऐसा कहा जाता है, जी कहा मतलब किसी के कहने से कोई सबूत नहीं मिलता। जी जी। ऐसा संत मत में लिखा हुआ कि काल और दयाल जी। इनके पिता और पुत्र का नाता है। काल और दयाल में पिता पुत्र का नाता है। पिता पुत्र का नाता जी संत मत कहता है कि दयाल ने अपनी मौज में आके 16 पुत्रों को उतारा। जी उसमें से ये 5वें नंबर के ये काल भगवान जी। और किसी ने कोई डिमांड की नहीं। तो काल भगवान ने युग युगांतर कल्प कल्पांतर तपस्या की अपने पिता की। तो उन्होंने पूछा कि भाई इनको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप जैसा राज्य। काल ने दयाल से एक राज्य मांगा है, राज्य आप जैसा, यानी यानी उनका कि भी जैसा है। उनका जैसा है तो मतलब उनका कहीं होगा। अब बिल्कुल है। अच्छा। उनको भी आएगा कि उनका बहुत विशालतम, दयाल का राज्य बहुत विशालतम। अच्छा। इनका विशाल है, उनका विशालतम। जी। तो उन्होंने कहा ठीक है, वही मिलेगा। जब इनको भेज दिया तो इन्होंने त्रिलोकी बनाई। और अब त्रिलोकी इन्होंने अलग बनाई। तो यहाँ पर प्रश्न फिर बन जाता है कि तो फिर चौथा लोक या 5वां लोक? नहीं, 3 लोक आम तौर पर सभी जानते हैं, लेकिन संत मत इसको चौथे लोक को भी मानता है। जो दयाल है वो चौथे लोक के। अच्छा, दयाल चौथे लोक में। चौथे लोक में। अब काल की बात कि काल और दयाल पिता पुत्र हो गए। जी। और काल के कई नाम हैं। ठीक। जैसे काल भगवान एक महाकाल। तो ये महाकाल वही शंकर जी हैं क्या? ना 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 ना, वो अलग चीज है। अलग है। अच्छा, ये वो संत चीज मत अलग वाले, है। संत मत ये में। हाँ, तो काल उसी को महाकाल, निरंजन, प्राकृतिक, जितने नामों से पुकारो, जिन्हें सब कुछ किया हो। जी भाई जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करो जी तो उनके विकार भी तो अलग अलग हैं। सभी पुराणों में लिखा है जी जी कि विष्णु हमें पालता है जी। और शंकर संहार करते हैं जी और ब्रह्मा जी पैदा करते हैं। जी। तो मतलब प्रजापति कही गई उनको। जी हाँ। तो लेकिन काल की जो हस्ती है वो इन सभी में है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं वे तीनों इनके पुत्र हैं। काल के। काल के और काल दयाल के पुत्र हैं। और काल दयाल के पुत्र 5वें नंबर के। 5वें नंबर। जी अब जब इनका पिता पुत्र है जी तो इनकी पत्नी भी होंगी। तो अद्या माँ शक्ति जो कंठ में विराजमान हरेक के अंदर है, ये है आद्या माँ शक्ति। अद्या माँ शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की माता और काल की पत्नी। और काल की पत्नी, जिन्हें आप दुर्गा समझो। दुर्गा देवी जो हैं इनको ही समझो। लेकिन ये तो शंकर जी की पत्नी थी ना, दुर्गा? नहीं नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा, लेकिन किसी ने कह दिया लेकिन हो। हम वो सब तो लोग पार्वती को बताएंगे, पार्वती अच्छा। और सती। भाई शंकर जी की पत्नी जो हुई है पार्वती थी। पार्वती और सती। अच्छा। सती जब मर गई तो उसके बाद में उनका जन्म दोबारा फिर हुआ पार्वती के रूप में। तो पार्वती ने फिर जो है उनको अपना वर्ण किया। और सरस्वती पत्नी है इनकी ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा जी की, और विष्णु जी की है लक्ष्मी जी। ऐसा है। तो इतने तुम्हारे जो है इनके आदि नाम, और इन्हीं को भगवान ने त्रिलोकी बनाई और तीनों लोकों में अपना ये कर दिया। ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला प्रश्न करो। अगला प्रश्न ये है सर कि काल के कार्य क्या होते हैं? हाँ,
इसीलिए तो हमने पूछ दिया ना, इसी में हम डिटेल में बता देते तो आपके क्वेश्चन रह जाते। काल इनके बहुत तगड़े हैं। काल के काल जहां तक अपनी खुली निगाहों में देखो जी। तो वहां पर काल के ही कार्य है। अच्छा। इन्होंने दयाल का या कोई कार्य नहीं, और दयाल का कार्य होगा तो काल के आगेला दयाल ने अपनी मतलब एक बात कैसे कहिए मर्यादा रखी जी। मर्यादा रखी, उनके सामने कोई बात ऐसी नहीं करी। काल के कार्य काल ने पहला ये कानून बनाया है कि जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल भुगतना पड़े। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा और बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। अब ये त्रिलोकी उन्होंने इसीलिए बना रखी जी। अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग वैकुंठ इंद्र आदि जैसी पदवियां आपको मिलेंगी, उनको आप भुगतो। तो इंद्र की पदवी भी किसी को मिल सकती है? यही पदवी होती है, कोई भी बन सकता है, फिक्स नहीं है वो ना, जो ना, बैठा ना। ये पद जो है जी, जैसे राष्ट्रपति का पद जी, तो राष्ट्रपति कोई बन सकता है जी, जिसमें वो लियाकत हो और वो प्रयास करे, चुनाव जीते या जो भी कर जैसे प्रक्रिया हो उनकी, राष्ट्रपति बने, राज्यपाल बने, प्रधानमंत्री बने, ये पदवियां हैं जी। तो वैसे इंद्र की इन्होंने कोई रियायत नहीं की, सीधा कानून बनाया। और जब दयाल ने एक बार इनसे कहा कि आप जीव को तड़पाते भी हो बहुत, अब जीव को तड़पाने की बात आई तो पिता के सामने पुत्र मर गया, या पिता ने पुत्र को मार दिया, या पुत्र ने पिता को ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो वो बाद में पिता जो रह गया वो भी रोता है, और अगर पुत्र ने मार दिया तो वो जेल में रोता है कि हमने पिताजी के साथ ऐसा किया, नुकसान किया। तो काल भगवान ने साफ कहा अपने पिता दयाल से कि नहीं, हमारे यहाँ कानून अटल है और हम रोकेंगे भी किसी को नहीं। तुम्हारे अंदर विवेक आए। अच्छा, विवेक आए, बुद्धि विवेक जिसपे कहते हैं। जानवर में 4 तत्व तो मनुष्य में 5 तत्व। तो ये अपने विवेक से सोचो कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, क्या अच्छा खा रहे हैं, क्या अच्छा पहन रहे हैं, क्या अच्छा बोल रहे हैं, क्या अच्छा नहीं बोल रहे हैं। हम अच्छा पैसा कमाएं या खराब पैसा कमाएं। और ये भी अटल कानून बना दिया कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। दूसरा अटल कानून उनके और है, उन्होंने कहा कि यहाँ से ले कुछ नहीं जा पाओ, रहेगा यहीं से, केवल यहाँ का यहीं तुम्हें छोड़ना है और यहाँ का यहीं तुम्हें लेना है। ऐसा माया का फंदा लगा रखा है। यही तो उनके यहाँ लिखा पड़ी होती है। तो ये बात सही है कि सब लिखा जाता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हैं। टोटली एक एक सेकंड का तुम्हारे सबका हिसाब। तो हम ये कर रहे हैं, ये भी लिखा जा रहा होगा, लिखा जाएगा। जो मालिक की चर्चा कर रहे हैं आप, जी जी, तो ये भी तुम्हारे किसी लेखे में आए जी। अरे भाई, किसी की हम निंदा चुगली तो नहीं कर रहे, ये संत मत हमें मना कर रहा है। जी सर। लेकिन अक्सर तुमने देखा होगा कि जहाँ भी 2 लोग 4 लोग बैठे जी, तो निंदा चुगली के अलावा दूसरी बातें नहीं। सही बात है सर। अच्छा, हम जैसे शराब वाले को जा कहें कि बुराई करें या उनकी, तो हमें ये अधिकार नहीं है। उन्हें तो वो अच्छी लगती है, पीते हैं। जी, लेकिन काल भगवान ने ये जो है, अगर जैसा अन्न खाओगे या जैसा पेय पदार्थ पियोगे वैसी बुद्धि बनेगी। और जब बुद्धि बनेगी तो तुम गलत सलत सोचोगे, और जब गलत सलत सोचोगे तो उसी के आधार पर तुम्हारे लिए दंड विधान तैयार हो जाएगा। तैयार है। आगे आप पूछिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सर, ये जो हम 84 लाख योनियों की बात करते हैं, इसके बारे में बताइए कुछ। देखो, पिछले ही वाले प्रश्न में हमने बड़े शॉर्टकट में आपको बता दिया। अगर इसमें भी हम जो है उसमें विस्तार में चले जाएं तो इसको सुनने वाले ऊब जाएंगे जी। इतना ही भी टाइम अगर इतना ही भी सुन लें कि हम अच्छा करें तो अच्छा मिलेगा, तो हम बुरा ना करें। जी जी जी। लेकिन उनके अंदर भी सोचना है। कुछ लोग तुमने देखा हो इसी से जुड़ा हुआ है कि भगवान है, हम पे अच्छो उपयोग करवाओ, भगवान कराओ, भगवान कराओ तो तुम्हारे अंदर बुद्धि विवेक देगी। ये जानवर है, इसमें 4 तत्व है, नीचे वालों में 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, तो इनके अंदर विवेक नहीं जी। मान लीजिए एक उदाहरण छोटा सा दे रहे हैं कि ये चौपाया जानवर है जी, जैसे गाय भैंस है। जी। गायें भी तालाब में घुस जाती हैं वैसे पानी में,
तो उसी में अब जो भैंस तो बैठा अक्सर पानी में खड़ा और पी रहा है, उसी को उसमें पेशाब कर रहा है, तो जी। उसके अंदर बुद्धि तो है नहीं। बुद्धि नहीं है सर। तुम्हारे अंदर तो ये विवेक है जी कि हम अच्छा बोलें, जी बड़ों के कैसे बोलें, छोटों से कैसे बोलें, और जो चीज़ें हमें अखाद्य बताई गई हैं इनको हम ना करें, जी और करें तो हम सोच समझ के करें कि इससे हमें नुकसान क्या है। अब काल भगवान को जैसे 84 लाख योनियों का बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, इसी से संबंधित है। दयाल भगवान ने कहा कि जाओ तुम अपने हिसाब से अपना राज्य चलाओ। पूरा काल को दे दिया है इन्होंने। पूरा काल को दे दिया। अब जैसे घर के यहाँ समझो कि 4 लड़के आए, जी। एक बाप के, जी छोटे से उदाहरण से आप समझो। जी तो चारों लड़कों को पिता का काम था चारों को परवरिश करना, उनका पढ़ाई लिखाई जो भी जैसा कुछ था उनको सब करवाया। जी अब चारों की बुद्धि अलग अलग, चारों की सोच अलग अलग। अब तुम अपने हिसाब से चलो भाई, तुम्हें क्या करना है। तो इसने क्या काम किया हमारे काल भगवान ने कि जितने भी जीव हैं जी उनको 4 खानों में बांटा। पहले 4 भागों में। 4 भागों में, जी। 4 भाग कर लो, 4 खान कर लो। जी 4 खान में पहली खान जेरज खान। जेरज जेरज जो यानी झिल्ली में लिपटे हुए पैदा होते हैं। पैदा होते हैं, जैसे हम आप सभी शैतान इंसान और ये लोग। तो दूसरी खान है उखमज खान। उखमज। उखमज तीसरी खान है उखमज खान। एक एक बारे में सोचते जाइए कि जैसे मौसम की तब्दीली है, इस समय सर्दी हो रही, गर्मी हो रही, बरसात हो रही, एकदम पानी रुक गया। तो देखो बखारी में पड़ा हुआ गेहूं है या अन्य अनाज है या और भी चीज़ें हैं, तो वहाँ मतलब कोई हवा ब्यारी नहीं है, लेकिन वहाँ जो है पई और घुन पैदा हो गया, कीड़े मकोड़े पैदा हो कीड़े जाते मकोड़े हैं। पैदा हो रहे हैं, तो वो उखमज खान। जो दूसरी है स्थावर खान। तीसरी स्थावर। स्थावर जो स्थाई, जैसे पर्वत फिक्स है। पहाड़ पेड़, तो पर्वत पहाड़ ये भी योनि है। इनकी भी योनि है। अच्छा। हजारों साल, करोड़ों वर्ष ये तो पड़े हैं इसमें। अब जैसे हिमालय जब से इतिहास बना है, हिमालय है। हाँ, कभी बढ़ रहा है कभी तो घट रहा है। यानी इसमें आत्मा है। बिल्कुल आत्मा। अब छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े नहीं किए जाते उससे मशीनों से। जी अब वो पहले तो आरसीसी का लेंटर नहीं था कहीं। जी जी अच्छा था बताइए। नहीं। पहले आदमी कच्ची ईंटों से सीमित था, पहले तो झोपड़ी पे था, जी फिर आ गया ईंटों, फिर जी पक्की ईंटों, अब आरसीसी में पहुंच गया। आगे और भी परिवर्तन होंगे, उसी से सीमेंट पीस पास के केमिकल बना के कहाँ से कहाँ पहुँचे, ये तो उन्हीं की है। जी अब एक खान कौन बची, स्थावर, उखमज, जेरज, जेरज। और एक और है जिसमें ये कीट पतंगे। कीट पतंगे आ हाँ, जाते हैं। तो ये खान अंडज, अंडज। जो अंडे से जन्मे। जी अब जो अंडे से जो जन्मे, अब 4 खानों में बांट दिया, 84 लाख योनियां हो गई। और सबसे ज्यादा लियाकत उसने दी है मनुष्य को, जो जेरज है। जेरज खान से जो उत्पन्न हुआ है। जी जी तो अब शास्त्रों में तो 4 लाख प्रकार के लिखे गए। अच्छा। अब जैसे बिरनला है, ये भी मनुष्य मनुष्य योनि में है। कौन? बिरनला जैसे हिजड़ा, हाँ 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 ये भी इसी जात खान में है। जी। शैतान, हैवान, तो ये शैतान हैवान होते हैं। है सब चीज है, हर चीज जिसको दिखाई पड़ गई। अरे भाई जो उल्टे काम करे वो शैतान है और कौन है। अच्छा। भाई देश में जैसे आतंक फैल रहा, जी जी तो ये क्या शैतानी कर रहे हैं लोग, नहीं क्या शैतानी कर रहे हैं, तो ये क्या शैतानी कर रहे हैं। जी। अनावश्यक बस में लूट लें, बस का फोड़ दें, बस में आग लगा दें, बाकी बैठे हुए यात्रियों को मार दें अनावश्यक। जी उनसे का क्या दुश्मनी, कोई नहीं सर। थोड़े उनके पैसे देने के कहा या क्या उन्होंने लोभ दिया, और वो भी जो है जवान पकड़ लेते तो उनको जिंदा तो जाने नहीं देते। और इन्हें खूब मालूम कि अगर हम कह तो मारे जाएंगे या जिंदा पकड़ जाएंगे तो भी नहीं हम लौट पाएंगे अपने वतन को, अपने माँ बाप के पास। लेकिन शैतानी खर्च कर रहे हैं तो तुम्हारे जैसे, लेकिन अब खोपड़ी से, बुद्धि से, विवेक से सोच नहीं पाए। जी अब ऐसे ही जो है हमारा संत मत है। अब जो संत मत में अब होता क्या है कि जहाँ 84 लाख योनियाँ, अब काल मत में
तो उन्होंने जो है अपने हिसाब से चलाया इन्हें, अपने का ध्यान तुम्हारा कहीं दूसरी जगह है। अपने हिसाब से ऐसा चलाया कि 33 करोड़ देवी देवता बना दिए। 33 करोड़ देवी देवता ही हैं देवी इसमें, देवता बना दिए। तो वो भी इन्हीं योनियों में आते हैं। यस, योनियों में, वो अलग, अच्छा, वो उसमें नहीं। तो अब मनुष्य को ये कह दिया है कि तुम इनको पूजो, देवी देवता। अच्छा, लेकिन जबकि दयाल कह रहा है कि ऐसा नहीं है। लेकिन दयाल में कम, दयाल को जानने वाले कम है, उनको मानने वाले कम है, और काल को और देवी देवताओं को पूजने वाले ज्यादा। अब उधर काल ने छोड़ दिया, एक और निशाना लगा दिया कि पत्थर और पानी और कागज ये सब समेट दिया। तीर्थों में जाओगे तो पानी स्नान करने को मिलेगा, और मूर्तियां, कहीं मंदिर में जाओगे तो मूर्ति मिलेगी पत्थर जी, और कागज पर इतिहास लिखा गया, पुराण लिखे गए, उन्हें पढ़ते रहो। लेकिन क्या अंदाज करो कि तुम 10 बार 50 बार गीता का उपदेश करो, हम गीता की बुराई नहीं कर रहे जी, क्या भगवान कृष्ण के दर्शन होंगे? शिव पुराण को आप खूब पढ़िए, रामचरित्र मानस को खूब पढ़िए, चाहे जिस पुराण को खूब पढ़ो, क्या उस इष्ट देवता के दर्शन होंगे? आप नहीं होने वाले, या किसी को हुए? अभी तक तो नहीं। एक घमंड और हो गया कि हमने 20 बार गीता पढ़ ली, 20 बार हमने जो है ये बाइबल पढ़ ली, 50 बार हमने इसको दोहराया, 50 इतने बार इसको किया, ये भागवत पढ़ी, ये फलाने पढ़ी, हर एक धर्म की बात जी। तो एक घमंड और नया पैदा हो गया कि हमने इतने बार उनको ये सब पढ़ी, तो लिहाजा हमारे अंदर ज्यादा शक्ति है। या किसी मंत्र का जाप किया, दुर्गा का, शंकर का, विष्णु का, तो भी घमंड आ गया, तो भी गए। तो काल भगवान इसको भी माफ नहीं करता कि भैया तुमने करो और तुमने घमंड करो और अहंकार करो, तो अहंकार से इतने लगे तुम्हारे। तो अब जो है उसमें तुम्हारा ये भी गड़बड़। तो 84 लाख योनियां काल ने बनाई हैं, और वे उसी के हिसाब में उनको अटल कानून बना दिया कि जैसा करोगे वैसा तुम भरोगे। और आगे बढ़, अच्छा दूसरा क्वेश्चन आप और पूछिए, क्या कहें? नेक्स्ट है सर कि दयाल के, आपने काल के कार्य तो बता दिए, हाँ, दयाल के कार्य क्या है सर? दयाल के कार्य तो बहुत है ज्यादा, लेकिन उनको मानने वाले और जानने वाले जी ना के बराबर। हाँ, काल को जानने वाले, काल के देश में हम आप पैदा हुए, तो ये पूरा काल का देश है जहाँ तक नजर है। हाँ, और काल ने कह भी दिया है और रोज कहता है कि मरने से पहले हमारा हिसाब दे दो, तब जाओ। कहाँ जाओ? जहाँ जाना है तुम्हें। अच्छा, हमारी त्रिलोकी में जाना चाहते हो तो शौक से जाओ, अच्छे काम करे तो स्वर्ग वैकुंठ दे देगा तुम्हें। अच्छा, और जब वहाँ तुम्हारी जब ये पुण्य खत्म होगी तो लौट के तुमको यही दे देगा, फिर यही वापस। हाँ, यही वापस, मुक्ति नहीं होने देगा। उसने इतने गुरु बना रखे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। ये भी एक नया क्वेश्चन है, इतने गुरु बना रखे पूरे और अधूरे काल भगवान ने। एक उसमें कबीर साहब के अनुराग सागर में लिखा हुआ, आप चाहो तो पढ़ लेना, कि उसमें अधूरे गुरुओं की कमी नहीं, अब पूरे गुरु जो हैं। तो उस जिस जमाने में ये अनुराग सागर कबीर साहब ने लिखा होगा, तो उसमें 1:12, एक अगर असली है पूरा गुरु है तो 12 नकली गुरु हैं। ये लिखा हुआ है अनुराग सागर, लिखा है बराबर। और उसमें ये भी कहा है कि 12 जो नकली हैं फायदा उनसे भी होगी। अच्छा। भाई किसी ने कहा कि हमें द्रव्य मिल जाए, द्रव्य मिलेगी। किसी ने कहा हमें बीमारी लगी, बीमारी ठीक होगी। किसी ने कहा हमें गरीबी है तो गरीबी दूर होगी। किसी ने कहा हमारे पुत्र नहीं होता तो पुत्र होगा। तो वो असली क्यों ढूंढे? हाँ भाई, उसकी इष्ट कामनाएं पूरी होती जाती हैं, वो अपनी तो वो असली ढूंढे क्यों? अपनी समस्या का निदान ढूंढ रहा है, गुरु से मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं कि आगे हमें कहाँ जाना है, ये भी उसे कोई मतलब नहीं जी। इसीलिए पूरे और अधूरे जी। अगर वो ये जान जाए कि हमारी मान लो थोड़ा निकलो, हे भगवान ठीक हो जाए,
ठीक हो गया। तो अब एक तुम्हारी जो है अर्जी उसमें खत्म हो गई, एक अर्जी खत्म हो अर्जी गई। उसमें खत्म हो गई। अगर जगह तो थोड़ा पे ध्यान न दो ना, उनकी बात करो, केवल जा कहो कि मालिक तुम जानो हमें मुक्ति चाहिए। तो मुक्ति यानी कि दोबारा हम माँ के पेट में जन्म नहीं लेंगे, दोबारा जन्म यहाँ होगा ही हमारा नहीं। होगा ही नहीं। तो उसके तब मुक्ति है, उसको मुक्ति कहते। तो वो है दयाल की चीज। जी। और दयाल को जो पूरे गुरु को कोई पहचानने के लिए राजी भी नहीं, और ना ही वो पहचान में आती भी है। भाई 12 नकली बैठे, एक असली बैठा, कहाँ ढूंढोगे आप? जी। जब तक पूरा बुलाएगा नहीं तब तक आप उसके पास पहुंचेंगे, पहुंच ही नहीं सकते। एक छोटा सा उदाहरण है कि जैसे बच्चे की आंख बांध दो, और फिर लड़के नहीं खेलते छोटे छोटे बच्चे, और उसके सर पर ऐसे धीरे से हाथ कर देते, मार देते, तो वो इधर उधर हाथ पसारता जी। तो वो तो आंखें बंद है, वो कौन ढूंढ पावे? तो वो जो दयाल, जो दया बच्चा करे कि लो भाई जी हमको पकड़ पाए, तब तो वो पकड़ में आएगा। हाँ। अब बाकी आप कैसे पकड़ पाएगा? कैसे? कोई मतलब नहीं। तो इस प्रकार से हमारा दयाल जो है, इसी को संत मत कहते हैं। इसको अगर ढूंढ सको तो ढूंढो, इससे लाभ बहुत ज्यादा। तो वो अपने आप तो मिलेंगे भी नहीं ना, मतलब ढूंढने से तो नहीं, मिलेंगे भी नहीं। तुम्हारे धुर में लिखा हुआ है। धुर मतलब? धुर तुम्हारे धुर कर्मों में लिखा है, भाग्य में। भाग्य में। अच्छा। वो तो लिखा के चलता है। अब हो सकता है कि जब उनका जन्म हो तो आप पेड़ की योनि में हो, अच्छा। गाय भैंस के योनि में हो, तो भैया कैसे का केवल मनुष्य योनि में जा लियाकत है कि आप भगवान का भजन कर सकते हैं। ये देवता भी चाहते हैं, आगे चल के तुम्हारे लिए प्रश्न एक नया बनेगा, क्या देवी देवता भी चाहते हैं कि हम मनुष्य बनते? आगे चल के बनेगा, तो उसका जवाब हमारे पास है। तो ये है क्या? ये यही है कि जिसको पूरा गुरु बुलाएगा उसको ये चीज मिलेगी, बाकी नहीं मिल पाएगी। तो ये बड़े भाग्य की चीज है। जी सर। अगला और कोई क्वेश्चन रह गया हो? अगला क्वेश्चन यही है बस सर, आखिरी, कि काल और दयाल ये रहते कहाँ हैं सर? काल और दयाल ये दोनों मनुष्य के शरीर हैं। अब दोनों इनको ऐसे शरीर दोनों, हाँ, इनको ऐसे समझो, एक नेगेटिव ताकत है तो हाँ, दूसरी पॉजिटिव पॉजिटिव ताकत है। एक बिगाड़ने की सोच रहा तो दूसरा बनाने की सोच रहा। तो एक बार हम इसमें एक कहानी आपको बता रहे हैं। जी बिल्कुल। क्वेश्चन तो छोटा ही है लेकिन मार्मिक बहुत है। जी। कि एक पिता लड़का था, तो उसने कहा अपने पिता से कि आज एक गांव में बारात आ रही, हम उसको देखें। हम शाम का वक्त था, रात हुई। बेटे ने कहा पिता बेटे से? ने कहा। अच्छा। पिताजी ने कहा कि देखे। तो वो वहाँ, अब लेकिन क्या देख के आयो? पिता ने पूछा अपने पुत्र से कि क्या देखोगे? जी। हाँ, कि क्या देखो? कि इंसान देख के आना। इंसान कितने आते हैं? अच्छा। लड़का बड़े चक्कर। तो कुल ज्यादा पहले का जमाना नहीं था। फिलहाल अभी गांव में जहाँ बारातें जाती हैं तो वहाँ पर कम चौड़ी गलियां हैं। जी जी। तो उस किसी हरकती आदमी ने उस सकरी सी गली थी, उसमें थोड़ा सा पत्थर ला के, ईंट से थोड़ा बड़ा, और पत्थर वही अंधेरे में छोड़ दिया। अच्छा। और अपना कहीं दूर जाके बैठा। तो आधी बारात लगभग निकल गई, और उसमें ठोकर लग के कुछ लोग गिर जाएं, लेकिन गालियां तो दें, और पीछे मुड़ के देखें कि ये देखो किसी ने रख दिया। आप शब्द कहें लेकिन हटावे भाई कोई नहीं। अच्छा, इस बात को वो लड़का देख रहा था। अच्छा, लड़का ये देख रहा था? लड़का देख। आधे ज्यादा जब बारात निकल गई तब एक सज्जन व्यक्ति निकला। वो टकराना नहीं, उसने आगे वाले को टकराते देखा, उसने गाली निकाली और आगे बढ़ गया। तब उस व्यक्ति ने उस पत्थर को उठा के अब एक साइड किया। अब आराम से पूरी बारात निकलती रही। लड़का वो यही देख के लौटा। तो ये ताकत कौन थी? एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अब जैसे वह पहले उर्दू में कहते हैं कि दहशत गर्दी, तो जो आतंकवादी है उर्दू में वो ये दहशत फैलाए। अब हमारी गवर्नमेंट या जहाँ की भी गवर्नमेंट हर जगह है, ये हर देश में, भारत में ही नहीं हर देश में, अनावश्यक लोगों को मारना,
उनकी स्त्रियों को प्रताड़ित करना, उनकी जगह जमीन को प्रताड़ित करना, उनकी दौलत को लूट लेना अनावश्यक, कोई मतलब नहीं। पकड़े जाएं तो मारे जाएं, जान से मारे जाएं, और फिर जिस देश से आए वो देश उन्हें मंजूर ना करे कि हमारे यहाँ देश के है ही नहीं। तो ऐसे ही तुम समझो कि काल और दयाल मनुष्य के शरीर में है। इसमें अच्छी सोच और बुरी सोच, हम जैसा सोचेंगे वैसे ही हमारे आगे संस्कार हमारे बच्चों में जाएंगे, हमारे समाज में जाएंगे, और उसी से हमारा उत्थान और पतन होता रहेगा। आप गांव में देखो, गांव को छोड़ दो, कस्बा में लोग ज़्यादातर शिक्षित हैं जी। वहाँ भी यही हालत है। वहाँ भी हालांकि यहाँ गांव से तो थोड़ा कल्चर वहाँ का अच्छा है, अच्छा है। लेकिन क्योंकि एक दूसरे से मतलब नहीं, अगर किसी से मतलब रखो तो वो तुम्हें जरूर पॉजिटिव या नेगेटिव शक्ति की तरफ ले जाएगा। अब तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर हमारी समझ से मिल गए होंगे। जी 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 सर। और मैं पुनः अपने गुरु को नमन करता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर जी।